हेलो गाइस। वेलकम वेलकम, स्वागत है आप लोगों का। तो आज मैं डिस्कस करूंगा एक बुक के बारे में जिसके शॉर्ट्स पे हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हम डिटेल कन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छे से समझेंगे कि ये आई एम द माइंड बुक में ऐसा क्या है जो हमारे लाइफ के लिए रिलेवेंट है, इससे हम किस तरीके से अपने जीवन को और इम्प्रूव कर सकते हैं एंड अपने अस्तित्व को और अच्छे से समझा जा सकता है। हम्म। तो अपने व्यक्तित्व को, अपने अस्तित्व को और अच्छे से कैसे समझा जा सकता है, वो इसमें बताया गया अच्छे से। तो उस पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत कम लोगों को ये पता है कि हमारा मन और बुद्धि दोनों अलग अलग है, ठीक है। मन और बुद्धि में काफ़ी डिफरेंस है। बहुत कम लोगों को ये बात पता है। तो इस पे हम आज चर्चा करेंगे। ये बुक एक लेखक हैं दीप द्विवेदी, उन्होंने ये लिखा है। उनका यूट्यूब चैनल भी है, तो उस पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं, मतलब काफ़ी सारे टॉपिक के ऊपर उन्होंने बनाया है। तो बचपन से जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें बोला जाता है कि भाई तुम सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलो, फैमिली के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है, अपने मन की मत करो। जबकि अपने मन की आदमी जब करता है तभी वो खुश रहता है। हमें याद है, हम बचपन में जब हम अपने मन की करते थे तो कितना खुश रहते थे, मतलब पूरा दिन बीत जाता था खेलते कूदते। बट ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है उसका जीवन एक बोझ बनते जाता है। मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। हम इंडियन पेरेंट्स में, फैमिली में देखते हैं कि यार मम्मी पापा लोग हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, इन लोग के जीवन से उत्साह, मस्ती, आनंद ये सब गायब होते चला जाता है। किसी चीज में ध्यान नहीं लग रहा है, परेशान रह रहे हैं, टेंशन में रह रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है कि जब आदमी बुद्धि के अकॉर्डिंग चलता है, क्योंकि बुद्धि जो है वो परिवार, समाज, सोसाइटी, इन सब के अकॉर्डिंग चलता है। उसको चलाने का फोर्स जो है वो दो है, भय और लोभ। मतलब या तो वो किसी चीज से डर के चलता है या फिर किसी चीज के लालच में चलता है। जबकि मन ऐसा नहीं है। मन एक ही चीज से चलता है, या तो उसको काम को करने में मजा आ रहा है या फिर उसका ध्यान लग रहा है, कंसंट्रेशन लग रहा है, तभी वो काम करता है। तो यही एक रीजन से हम लोग बचपन में एंजॉय करते थे, क्योंकि हम लोग वही खेल खेलते थे जिसमें हमें मजा आ रहा है। सब लोग सब खेल भी नहीं खेलते थे, आप खुद नोटिस करो। किसी को क्रिकेट में मजा आ रहा है तो किसी को कंचे खेलने में मजा आ रहा है, किसी को छुपन छुपाई में मजा आ रहा है। अ, लड़कियों वाले खेल अलग होते थे, लड़के अलग खेल खेल रहे हैं, ठीक है। तो काफी मतलब सही रहता था उस टाइम पे। एंड एनर्जी रहता है। इस बुक में ये भी बताया गया है कि जो हमारा मन है, ठीक है, उसके 7 प्रकार हैं। मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी ये बताया था कि जब बच्चा छोटा होता है, जब हमारा जन्म होता है, तो हम सुपर कॉन्शियस माइंड में पैदा होता है। फिर उससे गहरा होता है अल्टीमेट माइंड, स्पॉन्टेनियस माइंड, एंड एक होता है सुपर कॉन्शियस माइंड जिसमें जन्म लेते हैं। फिर होता है कलेक्टिव कॉन्शियस, फिर सुपर कॉन्शियस, फिर होता है अल्टीमेट माइंड। तो जब जन्म हम लेते हैं तो ये सब माइंड थोड़ा थोड़ा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक्टिव हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड होता है। उसका कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि यार उसमें आपको कोई चिंता, टेंशन किसी बच्चे को नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो बुद्धि के प्रभाव में आता है। परिवार, समाज, तो रिश्तेदार की कंडीशनिंग करते हैं कि भाई तुम ये करो, तुम वो करो, तुम इसका रेस्पेक्ट करो, ये बड़ा है तो उससे क्वेश्चन मत करो। इस वजह से बुद्धि का निर्माण होते जाता है, बुद्धि और अहंकार स्ट्रांग होते जाते हैं। जिस वजह से वो बच्चा जो मन की सुन के चल रहा था, मस्ती से जी रहा था, उसके लाइफ में टेंशन, दुख, चिंता ये सब आने लगता है। और फिर वो अपनी मन की राह जो चल रहा है उसको छोड़ के ये बुद्धि अहंकार की राह पकड़ लेता है। और यही दुख का रास्ता है। जो आदमी परिवार, समाज, सोसाइटी, बुद्धि के अकॉर्डिंग चल रहा है, वो अपने जीवन में दुखों को इनवाइट कर रहा है, आमंत्रित कर रहा है।
खुद का भी जीवन वो दुखी बनाएगा, और जो जिसका जीवन खुद का दुखी है तो उसको उससे दूसरों को भी दुख भी मिलता है। जो आदमी अपनी लाइफ में मस्त है, क्रिएटिव है, उससे ही दुनिया को कुछ अच्छी चीजें मिलती हैं। अब देखो ना, दुनिया में जो भी लोग महान है या सक्सेसफुल है, वो सब लोग क्रिएटिव है और अपनी लाइफ में वो मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। तो उनसे दुनिया को बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, बट जो लोग खुद दुखी हैं वो दुनिया में केवल दुख बांट रहे हैं। और वो दुखी क्यों है? क्योंकि उन्होंने रास्ता गलत पकड़ लिया है। तो इस बुक को जब मैं पढ़ रहा था, लाइक जब मैंने सुनना शुरू किया यूट्यूब पे वगैरह पे, तो मुझे इस बुक के बारे में पता चला, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। छोटे छोटे इसमें कोट्स भी लिखे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, मनुष्य दुखी वस्तुओं व व्यक्तियों में अपने इन्वॉल्वमेंट के कारण है। मतलब ये भी एक दुख का सबसे बड़ा कारण है कि वो वस्तु या फिर व्यक्ति में इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे वस्तु है, कोई भी चीजें, ये सब चीजें हैं तो ये हमारे उपयोग के लिए है, बट जब हमारा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें हो जाता है तो इसको कभी कुछ होता है तो हम एकदम परेशान हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग के घर में फ्रिज है और वो बहुत इन्वॉल्व हो गया, भाई जब तक है तब तो उपयोग करो, नहीं है मान लो कभी खराब हो गया तो वो इतना उसमें इन्वॉल्व या डिपेंड हो जाता है कि वो एकदम रह ही नहीं पाता है एक मिनट भी। अब इससे ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें होना ही नहीं चाहिए, नो डाउट आज के टाइम पे अगर डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब चीज़ें अवेलेबल है, सुख सुविधा की चीज़ है, तो होना चाहिए सबके पास। आ, जिसकी जैसी क्षमता है वो अपना करता ही है। बट मैं एक एग्जांपल ले रहा था ऐसे ही, व्यक्तियों में इन्वॉल्वमेंट की, भाई किसी व्यक्ति में आप इन्वॉल्व हो गए ज़्यादा, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके सुख दुख से आप भी प्रभावित हो रहे हैं। जबकि इस दुनिया में हर व्यक्ति हमारे लिए केवल निमित्त है। वो हमारे तक कोई बात, कोई चीज पहुंचाने का बस एक माध्यम है। तो ये बात है। वर्तमान में भूत व भविष्य छेड़ने की कोशिश ही सारे दुखों की जड़ है। देखो कितना मस्त कोट इसमें लिखा है। मतलब डिटेल में किसी भी चीज को समझाने के बाद फिर हर पेज पे या दो तीन पेज के बाद एक कोट, मतलब सारांश या समरी की टाइप लिखा है। यहाँ पे वर्तमान, जैसे कि ये प्रेजेंट है, इसमें भूत व भविष्य, आदमी की यही तो गड़बड़ी करता है कि भाई अभी प्रेजेंट है, अभी इसको एंजॉय करने के बजाय वो सोचता है कि यार अगर मैं ऐसे करते रहूंगा तो फ्यूचर का क्या होगा, टेंशन आ गया। जब वर्तमान में फ्यूचर आदमी घुसेड़ता है तो टेंशन आता है। या फिर पास्ट की सोचता है, यार पास्ट में मैंने ये किया वो किया, ये करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। भाई पास्ट जो चला गया वो चला गया, वो लौट के नहीं आएगा। उससे सीख लो और अभी अपने वर्तमान में मस्ती से जियो, तो तुम्हारा फ्यूचर सुधर जाएगा। और जो आदमी प्रेजेंट में पास्ट की सोच के टेंशन लेता है उसका फ्यूचर टेंशन ही रहता है। ये मस्त चीज है इसमें। वर्तमान। अब चलो आपको एक चीज और बताते हैं, मन और बुद्धि का जो संबंध है, ठीक है, उन दोनों में जो डिफरेंस मेजर, उस पे थोड़ा चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। अब इसमें बताते हैं कि यार यहाँ पे जो इसकी संरचना है मन और बुद्धि का, ठीक है, और उनके जो कार्य प्रणाली है, फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो दोनों का लाइक अलग अलग है सिस्टम। जैसे कि बुद्धि का है, तो बुद्धि अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और जिसका शरीर में भौतिक अस्तित्व भी है। मतलब जो ब्रेन है एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और एक फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है, कि यार दिखता है कि एक खोपड़ी है, इसके अंदर बुद्धि है, फिजिकल उसका एग्जिस्टेंस है, राइट। जैसे जैसे बच्चा बड़े होते जाता है, परिवार समाज इधर उधर की चीजों को देख के बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि में चीजें आती हैं, इंफॉर्मेशन, डेटा, डेटा एक तरीके से इसमें आता है, राइट।
मन में क्या होता है? मन एक कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, परंतु सिर्फ तरंगों का एक खेल है। इसका शरीर में कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, मतलब पूरे बॉडी में आप मन को खोजने जाओगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो टाइम और स्पेस से बाहर है। इस दुनिया में जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी है, वो टाइम और स्पेस के अंदर अंदर आता है। मतलब जो कुछ भी दिखता है वो पूरा स्पेस है, और इन सब को चलाता है या कंट्रोल करता है टाइम। तो ये थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम बाद में चर्चा करेंगे। एक और बुक है, उस पे करेंगे, ठीक है। अभी इस पे स्टिक रहते हैं। तो मन जो है उसका हमारे बॉडी में कहीं पे भी एग्जिस्टेंस नहीं है। आप पूरे बॉडी में देख डालो, साइंटिस्ट इसलिए मन में नहीं मानते हैं क्योंकि वो दिखता नहीं है। बुद्धि जो है वो इस जन्म की है, ठीक है। वो अपने अनुभव से निखरती है, कमजोर होती है, साथ ही ऊर्जा भी उसे निखारती हुई है। बुद्धि जो है ना वो मतलब इस लाइफ की होती है, और जितने भी एक्सपीरियंस आदमी लाइफ में लेते हैं उससे वो कमजोर होती है या फिर वो बढ़ती है, ठीक है। मन जो है वो पूरी तरीके से एनर्जी से चलता है, और वो जितना एग्जिस्टेंस पुराना है उतना ही पुराना है, ठीक है। मतलब जब से ये पूरा यूनिवर्स है तब से हमारा मन है। और ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा मन ही इतना पुराना है। मन itself सबका पुराना है। बुद्धि का विकास हर मनुष्य में अलग अलग होता है। निश्चित ही यह डीएनए, जीन और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। परफेक्ट है कि आप देखते हो सबकी बुद्धि अलग अलग होती है, ठीक है। जब किसी प्रकार की फैमिली में होता है तो उसको उस तरीके की शिक्षा मिलती है, उस तरीके का कंडीशनिंग होता है उसका। किसी किसी का बुद्धि बिल्कुल अलग होता है। वो डिपेंड करता है कि मतलब कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा फैमिली है। आप देखोगे इंडिया में लोगों का जो ब्रेन होता है वो कितना डेवलप होता है, और जगह पे अलग होता है। फॉरेन के लोगों का देखो तो अलग ही होता है। तो ये डिपेंड करता है परिस्थिति, फैमिली कहाँ पे वो है। क्योंकि मन सब में एक सा होता है, ठीक है। इसके अस्तित्व पे किसी का कोई प्रभाव नहीं होता है। मन सबका एक जैसा होता है, मतलब मेरा मन या दुनिया में किसी का भी जो मन है ना वो एक जैसा होता है। उसमें इच्छाएं होती हैं भाई, हर कोई खुश होना चाहता है, हर कोई चाहता है कि यार मैं थोड़ा शांति से कहीं बैठूं, मस्त एक फ्लो में जीवन जीऊं। तो ये सबके मन में इच्छाएं होती हैं। उस प्रकार मन सबका एक होता है, बुद्धि सबकी अलग अलग होती है। कोई चाहता है कि भाई मुझे ये बनना है, किसी ने बोल दिया। किसी को कोई चीज खरीदना है, किसी को कुछ करना है। अलग अलग होता है। बुद्धि का एक वेट होता है, मतलब हमारे जो ब्रेन है उसका एक वजन होता है। जबकि मन का कोई वेट नहीं होता है, क्योंकि मन तो पूरी तरीके से वाइब्रेशन है, एक तरीके से तरंग है। उसका कोई वेट नहीं, क्योंकि वो तो बॉडी का है, बॉडी में एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसका भी क्या weight होगा। बुद्धि किसी नियम से नहीं चलती है, कुछ कभी भी कुछ भी करती है, बट मन पूरी तरीके से नियम से चलती है। बट हमारे सोसाइटी में, परिवार में हमें क्या समझाया जाता है कि भाई मन से चलोगे तो जाओगे काम से, जबकि मन पूरा नियम से चलता है। और मन प्रेडिक्टेबल भी होता है। बुद्धि सोचने में माहिर है, ठीक है। इसमें विचारों की आवन जावन चालू ही रहती है। और मन भावों का जगत है। मन में विचार नहीं होते हैं, मन में भाव होते हैं, इसलिए वो गहरा होता है। बुद्धि में विचार होते हैं। बुद्धि मन की कमजोर तरंगों को रोकने की क्षमता रखती है, बल्कि मन की कमजोर तरंगों को लगातार दबाना जारी ही रहता है। फिर चाहे वो कमजोर तरंगे क्रोध और प्रेम ही क्यों ना हो। ये सबसे बेकार बुद्धि का एक वो है।
वो हमारे मन के अंदर जो भी वाइब्रेशन भाव उठते हैं, चाहे वो कोई भी हो, प्रेम, क्रोध, हर तरंगों को दबाती रहती है, जिसकी वजह से मन विकृत भी होता है। क्योंकि इस प्रकृति में ना ही कुछ क्रिएट किया जा सकता है, ना ही कोई चीज नष्ट किया जा सकता है। तो अगर कोई भी चीज क्रिएट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, और उसको वो दबाता है, तो विपरीत होकर और निकलता है। वैसे तो बुद्धि बात बिना बात के मन के तल पर कई तरंगों को दबाती ही रहती है, परंतु जब मन शक्तिशाली तरंगे अपने पूरे उफान पे होती हैं तो ब्रेन की नियंत्रण के बाहर हो जाती है। बुद्धि सोचने, योजना बनाने, एनालिसिस करने या बारहवीं करने में माहिर होती है। मन इनमें से कोई भी कार्य नहीं करता है। बुद्धि मैनेजमेंट करती है, सोचने समझने सब में माहिर होती है। तो बेसिकली ये बुक ओवरऑल मन और बुद्धि का डिफरेंस बताता है, और किस तरीके से दोनों में तालमेल बना अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं उसके बारे में। तो ऐसा नहीं है कि बुद्धि को एकदम से मार देना है, खत्म कर देना है। जैसे कि ये आजकल बहुत सारे लोग सुने होंगे कि यार धार्मिक चर्चाओं में कि भाई ईगो है आपका, अहंकार, उसको मार डालो, पूरा बुद्धि है उसको खत्म कर डालो, मन को मार डालो, शरीर, इंद्रियां, तुमको कुछ खाने का मन कर रहा है, कोई भी तो इच्छाएं या सबको मार डालो। ऐसा नहीं है। इन सब को समझना, उसकी कार्य प्रणाली को समझना, और किस तरीके से हमारे जो व्यक्तित्व, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, उसमें एक हार्मनी आ पाए, उसके अकॉर्डिंग हम जीवन को जी पाए, वो समझने का ये साइंस है, ट्रू स्पिरिचुअलिटी। और ये बुक काफी फाउंडेशन है आई एम द माइंड उस चीज को समझने के लिए। तो आप इसे पढ़ सकते हो, एंड यू कैन बी विद मी टू स्टे ट्यून्ड। आगे हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, अगर कोई आपके पर्सपेक्टिव में थॉट्स हैं, तो यू कैन कमेंट। फाइन गाइस, थैंक्स। सब्सक्राइब, लाइक करते रहो ताकि मैं और भी लोगों तक रीच कर पाऊँ।